हेलो गाइस। जैसे कि आपको मैं स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के बारे में बताते आई हूँ, तो ये आपका रिज़ल्ट जो है 7 जून को आ चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। बट ये अभी फाइनल सिलेक्शन नहीं है। बट अभी एक ईडोज़ियर फिल करवाया जाएगा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा फिर आपका मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे उन डॉक्यूमेंट्स को एक बार रिव्यू किया जाएगा कि आप एलिजिबल हो उस पोस्ट के लिए। मीन्स आपकी कैटेगरी देखी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स देखे जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, क्या आपने वो सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं नहीं पढ़े हुए हैं, वो लेवल मीन्स मास्टर्स की हुई है, वो सब होगा। ठीक है। जैसे अभी ये है आपका सबसे पहले पोस्ट थी आपकी, ये यूआर की 111 थी, ओबीसी की 63 थी, एससी की 28 थी, एसटी की 18, ईडब्ल्यूएस की 24, जिसमें इंक्लूडेड थी पीडब्ल्यूडी की 19। ठीक है। इसमें 5920 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। 16-17 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ था, जिसके बेस पे जैसे थर्ड पॉइंट में आपको दिया है 510 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया है ईडोज़ियर के लिए। ठीक है। आपकी ये कट ऑफ है। अब आपको कट ऑफ देखो कितना डिफरेंस जा रहा है, यूआर का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस का। मीन्स ये देखो कि यूआर में मतलब जो भी ओबीसी का बच्चा होगा, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, जितने ज़्यादा मार्क्स लिए होंगे वो सीधा जंप कर गया होगा आपके किसमें, इसमें यूआर में। ठीक है। और इसमें आपको ये पॉइंट्स में नंबर्स जो दिए हुए हैं, इससे पता चल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है और अच्छा नॉर्मलाइजेशन हुआ है। जैसे कि एज पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2023 द मैंडेटरी minimum qualification marks in tier 1 examination will be applicable only in respect of section B, which is डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है। यानी जब आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक को चेक किया गया है पहले, जिसके उस मतलब कैटेगरी वाइज आप उसको क्लियर किया हुआ है, जर्नल का 40 ये वाला जो क्राइटेरिया था उसको पास किया है, ओबीसी को 35, एससी एसटी को 30, तो उसके आगे ये कट ऑफ बनी है। ठीक है। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर द अबव मेंशन पोस्ट कोड इज हेयर बाय इन्फॉर्म टू फिल द ईडोजियर। आपके ईडोजियर जिन बच्चों का शॉर्ट लिस्ट हुआ है उन बच्चों के लिए ईडोजियर उनके जब लॉग इन करेगा बच्चा, तो उसमें आप ईडोजियर का लिंक आपको आएगा। ठीक है। जहां आप अपने मार्क्स देखोगे। ये अब खुल चुका है और ये अप्रोक्स 24 तारीख तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड कर सकते हो। अपने आपको इसमें क्या क्या अपलोड करना है, अपने एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स या डिग्री। जैसे इसमें एक ऑप्शन था कंप्यूटर वाला, अगर किसी के पास कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है तो वो लगा सकते हैं, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। अगर किसी ने नहीं किया हुआ है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है आपके बाय मिस्टेक मतलब क्लैरिकल मिस्टेक अगर हुई है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, अपना एक एफिडेविट बनवा के उसको अटैच कर सकते हो। मीन्स अपलोड कर देना उसको। ठीक है। एक केस मेरे को एक मैसेज आया था, उसमें क्या था कि आपका ओबीसी कैटेगरी से हो आउटसाइड, आपने आउटसाइड ओबीसी डाला था, बट आप सिलेक्ट हो गए यूआर कैटेगरी में, तो आपको अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हो। ठीक है। 6 पॉइंट। अच्छा, एक पॉइंट और है, जिन बच्चों का अगर कोई एडमिट कार्ड है जिसमें इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होते हैं और वो खो गया है, तो आप एक एफआईआर करो जिसमें 3-4 अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब मतलब लॉस दिखा दो, और अपना एडमिट कार्ड दिखा लो, ताकि और उस एफआईआर को आप अपलोड कर देना। ठीक है। ये एक ऑप्शन होता है। फिर है आपका ये 9th पॉइंट, देखिए आप, आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन के डॉक्यूमेंट है या फिर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है, वो सब 15/9/2023 से पहले की डेट के होने चाहिए। ठीक है। And if therefore if the candidate fails to upload the dossier during the above said period, means अगर आप इस साइड पीरियड के अंदर अंदर अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते हो, तो इसके लिए फिर जिम्मेवार नहीं है डीएसएसपी, आपको कोई अदर मौका मीन्स कोई अपॉर्चुनिटी या एक्स्ट्रा मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है। बस ये है कि आप अपने जल्दी से जल्दी किसी लास्ट टाइम का वेट ना करो और अपना पूरा ईडोजियर फिल कर दो। सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार एक फोल्डर में अपलोड कर लो, मतलब एक फोल्डर बना लो, उसमें फ़ोटो, आपका आधार कार्ड, सिग्नेचर, थंब और सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार स्कैन कर लीजिए और उनको रख लो एक बार, ताकि बाद में एकदम कुछ कन्फ्यूज़न ना हो आपको। ठीक है। और आप सबको गुड लक। और अब मैं थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में भी बता देती हूँ कि कट ऑफ कितनी जाएगी। आप ये चीज़ देखिए, वो मैंने कुछ
जैसे ये कुछ डाटा कुछ ग्रुप्स में से आया है मेरे पास, ये मैंने खुद नहीं किया है, ये मेरे को किसी ने भेजा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जैसे आप देखिए ये कट अप्रोक्स ये 50 बच्चों का डाटा है और उसमें अप्रोक्स ऑलमोस्ट सबके मार्क्स 100 से ऊपर है, एक दो बच्चों के मार्क्स 100 से कम है। तो इससे पता चल रहा है कि इसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाने वाली है। बट एक और चीज़ है, जैसे बच्चे अगर ऐसे होंगे जो जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे, तो उससे क्या होगा, कट ऑफ का थोड़ा सा हाई जाने के, जनरल की कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो अप्रोक्स 126 तक जा सकती है, ठीक है। ओबीसी की कैटेगरी की जो है कट ऑफ ज़्यादा नहीं जा सकती, क्योंकि क्या है, ओबीसी जैसे ही कट ऑफ मतलब ज़्यादा जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली जनरल में जाएगा, अदरवाइज वो ओबीसी रहेगा तो मतलब इतनी ज़्यादा कि किसी भी हालत में अब ओबीसी की नहीं जा सकती, ठीक है, क्योंकि ये इतनी लो गई इस वजह से कि बच्चों के मार्क्स नहीं आए होंगे, ठीक है। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की इसमें आप 5-7 नंबर और ऐड कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 नंबर 7 नंबर आप ऐड कर सकते हो।